साथियों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज हम आपके सामने बात करेंगे एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर, और वो मुद्दा है भारत और नेपाल के बीच हमारे संबंध। भारत और नेपाल, अगर हम ये कहें कि शरीर दो हैं लेकिन आत्मा एक है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नेपाल और भारत के हमारे जो संबंध हैं वो सदा सर्वदा से ऐसे ही रहे हैं। भले ही हम आज भौगोलिक रूप से सीमा में बंध गए हों, लेकिन फिर भी वो भौगोलिक सीमाएं कोई मायने नहीं रखती, और वो भौगोलिक सीमाओं के बंधन को न भारत की जनता मानती है और न नेपाल की जनता मानती है। क्यों? क्योंकि नेपाल और भारत के चाहे वो धार्मिक संबंध हों, चाहे वो सामाजिक संबंध हों, चाहे वो सांस्कृतिक संबंध हों, इतने प्रगाढ़ हैं कि राजनीति की भौगोलिक दीवारें बेमानी लगने लगती हैं। कबीर ने बहुत सुंदर कहा था, माया महा ठगिनी हम जानी। ये माया संसार को नचाती है, लेकिन आज वो माया सबसे बड़ी राजनीति के रूप में बनकर आई है, उभरी है। राजनीति महा ठगिनी हम जाने। ये राजनीति जो न कर दे वो कम है। वो देश को छिन्न भिन्न कर देती है, सामाजिक संबंध छिन्न भिन्न कर देती है, सांस्कृतिक संबंध छिन्न भिन्न कर देती है, आर्थिक संबंध छिन्न भिन्न कर देती है, पारिवारिक संबंध भी छिन्न भिन्न कर देती है। नेपाल और भारत दो देश नहीं बल्कि एक परिवार लगते हैं, और दोनों देशों के जनमानस में ये भावना कूट कूट कर भरी है। उन्हें कभी नहीं लगता कि नेपाल एक दूसरा देश है, कभी भारतवासियों को नहीं लगता, और नेपाल वासियों को भी नहीं लगता है कि भारत एक दूसरा देश है। वो खुले मन से चाहे जब जहां आ जा सकते हैं। उनके सामाजिक रिश्ते हैं भारत के साथ, भारत के रिश्ते हैं नेपाल के साथ, और उन सामाजिक रिश्तों को बखूबी निभाते भी हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश और वही राजनीति के कारण अभी हाल के दिनों में नेपाल की ओर से कुछ इस तरह से क्रियाकलाप हुए जिन्होंने दोनों देशों के संबंधों को बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है। दोनों देशों के का जो जनमानस था वो बहुत व्यथित हुआ है, चोट पहुंची है उसे। सामाजिक रिश्तों को चोट पहुंची है, सांस्कृतिक रिश्तों को चोट पहुंची है। अभी हाल के दिनों में एक बयान आया, मैं और पर चर्चा नहीं करूंगा। जिम्मेदार व्यक्ति की ओर से, जिम्मेदारी से परिपूर्ण ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति की ओर से, कि राम भारत में नहीं नेपाल में जन्मे थे। अरे राजनीति किसी को करना है वो कर ले, लेकिन कम से कम राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और राम कहाँ जन्मे थे इस पर विवाद करने का कोई औचित्य ही नहीं होता। ये बयान जहाँ कुछ लोगों को बहुत ही बचकाना लगा था, वहीं कुछ लोगों को ये अतार्किक भी लगा था, विद्वज्जनों को बहुत ही अतार्किक लगा। क्योंकि सारे पुराण, धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत, पूरा समग्र साहित्य, सभी भाषाओं का एक स्वर से डिंडिम नाद करता है, डिंडिम घोष करता है उच्च स्वर से कि राम अयोध्या में जन्मे थे। कौन सी अयोध्या? वही अयोध्या जो सरयू के तट पर बसी हुई है। एक नाम से महापुरुष से महाजनस्य संसर्गः कस्य न उन्नतिकारकः। महापुरुषों का साथ किसके लिए उन्नति कारक नहीं होता? महापुरुषों से संबंध में रखी हुई चीज़ें, चाहे उनका जन्म स्थान हो, चाहे अन्य कोई घटनाएं हों,
वो किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, सबके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। उनका नाम रख लेते हैं सभी, उनकी जन्मभूमि का नाम रख लेते हैं सभी। आज हमारे भारतवर्ष में ही रामनगर कितने हैं, लेकिन क्या वो रामनगर अयोध्या बन जाएंगे? आज यहीं हमारे देश में अयोध्या कितनी हैं, कितने गांव हैं अयोध्या नाम से, लेकिन क्या राम का जन्म उन अयोध्याओं में हो जाएगा? हो सकता है नेपाल में भी कोई अयोध्या हो, तो क्या राम का जन्म नेपाल में हो जाएगा? बहुत ही बचकाना सा बयान लगा। सबसे बड़ा प्रमाण होता है शब्द प्रमाण, और शब्द प्रमाण क्या हैं? वो यही हमारे रामायण, महाभारत, वेद, शास्त्र, पुराण, ये शब्द प्रमाण हैं। इनको कोई नकार नहीं सकता। हमारा पूरा सब कुछ इन्हीं पर चलता है। कहीं से भी कोई किसी चीज़ की अस्वीकृति आती है तो हम खोजते हैं वेद शास्त्रों को प्रमाण स्वरूप, धर्मशास्त्रों को प्रमाण स्वरूप, रामायण महाभारत को प्रमाण स्वरूप, क्योंकि ये शब्द प्रमाण हैं। अगर ये कह देते हैं तो वो सर्व स्वीकार होता है। और राम कहाँ जन्मे थे, ये कोई एक ग्रंथ नहीं, सारे ग्रंथ कह रहे हैं। रामायण केवल एक भाषा में नहीं लिखी गई हैं, दुनिया की कितनी शताधिक रामायणें हैं, और सभी एक स्वर से कहती हैं कि राम तो उसी अयोध्या में जन्मे थे जो सरयू के तट पर बसी हुई है। क्यों? वाल्मीकि रामायण का ही उदाहरण लीजिए। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, कहा गया है, कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्टा सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान अयोध्या नाम नगरी तत्रासीत लोक विश्रुता। कौशल नाम का एक बहुत बड़ा जनपद, महान जनपद, प्रसिद्ध जनपद, वहीं पर अयोध्या नगरी उसी जनपद में सरयू के तट पर बसी हुई है। निविष्टा सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान, जो बड़ी धन धान्य से परिपूर्ण नगरी थी अयोध्या। बाबा तुलसी तो रामचरितमानस की रचना करते हुए प्रारंभ में ही अयोध्या की वंदना करते हैं। बंदऊ अवधपुरी अति पावन, बंदऊ अवधपुरी अति पावन। मैं उस अयोध्या की वंदना करता हूँ। सरयू सरि कलि कलुष न सावन, जो सरयू के तट पर है और जिस सरयू का जल समस्त कलिकाल के पापों को नष्ट करने वाला है, ऐसी अयोध्या में राम का जन्म हुआ था। राम जब रावण का वध करके पुष्पक विमान पर बैठकर लौटते हैं अयोध्या को, तो वहीं से जब अयोध्या नगरी आ जाती है तो समस्त वानरों को, रीछों को दिखाते हैं बड़े ही प्रेम से और कहते हैं, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि सरजू बह पावनी। जिसके उत्तर दिशा में सरयू कलकल करती हुई बहती है, पतित पावनी, उस सरयू के तट पर बसी हुई अयोध्या नगरी है। जरा वानरों देखो, ये हमारी नगरी आ गई। जा मज्जनते बिन ही प्रयासा, जिसमें स्नान करने से बिना प्रयास ही मम समीप नर पावहीं बासा, मुक्त हो जाते हैं। वो है अयोध्या, सरयू के तट पर बसी हुई। तो कहीं एक नाम मिलने से वो कोई अयोध्या, सारी अयोध्याओं में राम जन्मे थे, ऐसा नहीं हो जाएगा। अयोध्या में तो जिस अयोध्या में जन्मे थे वो तो सरयू के तट पर बसी हुई है। एक स्वर से सभी शास्त्र कह रहे हैं। गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक कहा गया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवे तरोजनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जो महापुरुष, जो सद्ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ जिस चीज़ को प्रमाणित कर देते हैं वो प्रमाण बन जाते हैं, उसको कोई काटने वाला नहीं होता, नहीं काट सकता। यद्यदाचरति श्रेष्ठः, और श्रेष्ठ व्यक्ति जिस मार्ग पर अनुसरण करते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं,
वो प्रमाण बन जाते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तद्देवे तरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। उनका किया हुआ, उनका कहा हुआ प्रमाण बन जाता है और समस्त लोग उसी का अनुकरण करता है, अनुसरण करता है। तो इसमें तो किसी बात का संदेह ही नहीं है कि राम कहाँ जन्मे थे, किस अयोध्या में जन्मे थे। और राम का चरित्र इतना व्यापक है। राम किसी एक देश के नहीं हैं, एक व्यक्ति के नहीं हैं, वो पूरी दुनिया के हैं, वो संपूर्ण मानवता के हैं। कौन नहीं चाहेगा कि राम हमारे यहाँ पैदा हुए थे? कौन नहीं चाहेगा कि राम हमारे नहीं हैं? अरे राम तो सबके हैं। तो ये कहने का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है। राम पूरी दुनिया के हैं, समस्त लोक के हैं। थाईलैंड में एक अयोध्या है, कहते हैं थाईलैंड में अयोध्या है, और जो प्रसिद्ध है, जग प्रसिद्ध है थाईलैंड की अयोध्या। लोग उसको सरयू के तट पर बसी हुई अयोध्या जो उत्तर प्रदेश में है उसी के समान सम्मान देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। लेकिन राम उस थाईलैंड की अयोध्या में जन्मे थे, ये तो कोई नहीं कह सकता। और राम का प्रभाव इतना है कि उस थाईलैंड का जो राजा है वो अपने नाम के आगे उपाधि स्वरूप राम लगाता है। राम नाम कहलाना पसंद करता है। ये राम का व्यक्तित्व है। हर कोई चाहता है कि हम राम बने, राम हमारे हो जाएं, और राम सबके हैं। कहते हैं कि दक्षिण कोरिया की महारानी जब अयोध्या से गई थीं, राजकुमारी सूरी रत्ना के रूप में, तो यहाँ से अपनी नाव पर अयोध्या से पत्थर ले गई थी, मिट्टी ले गई थी, जो वहाँ दक्षिण कोरिया में आज भी संरक्षित है। उसको लोग सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और उनकी कब्र पर आज भी वो अयोध्या से ले जाए गए पत्थर लगे हुए हैं। तो ये राम का व्यक्तित्व था। अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो नेपाल, जिसको कहा जाता है कि राम नेपाल में थे, अरे न तो राम नेपाल में थे, नेपाल के हैं, न राम की जो जनकपुरी है, ससुराल है, वो नेपाल में थी, क्योंकि नेपाल का तो जन्म ही अभी मात्र 200 साल पहले हुआ है। नेपाल नाम का कोई स्वतंत्र देश था ही नहीं अंग्रेजों के शासन से पहले, मात्र 200 साल। ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि गोरखा के शाह पृथ्वीनारायण शाह द्वारा 1768 में नेपाल को संगठित करके एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित किया था, अभी 1768 ईस्वी में। उससे पहले तो नेपाल का तो अस्तित्व ही नहीं था। तो राम कहाँ से नेपाल के हो गए और कहाँ जनकपुरी नेपाल की हो गई? हाँ, ये कह सकते हैं कि जनकपुरी आज के नेपाल में है, जैसे तक्षशिला आज के पाकिस्तान में है, लेकिन तक्षशिला भारत में था। भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला है, आज के नेपाल, आज के पाकिस्तान में है, ये कह सकते हैं। तो जनकपुरी आज के नेपाल में है, ये कह सकते हैं। आज नेपाल है तो आज के नेपाल में है। लेकिन जिस समय राम हुए थे, जिस समय राम की तो बात ही हजारों साल पहले की बात है। अभी जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तो उसी समय ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि मौर्य शासनकाल में बृहत्तर भारत इतना विशाल था कि वो ईरान तक उनका शासन था। सिंघल द्वीप, जिसको श्रीलंका कहते हैं, ब्रह्मदेश, ये सारा हमारे बृहत्तर भारत के अंग थे। थाईलैंड और इंडोनेशिया तक भारत के ही अंग थे एक जमाने में। और जिस समय राम पैदा हुए थे उस समय की तो बात ही क्या है, हजारों साल पहले की बात है। तब तो इतना विशाल भारत था, इतना बृहत्तर भारत था। और उसके प्रमाण हैं रामायण की कैकेयी,
राजा दशरथ की कैकेयी कहाँ की थी? कैके देश की थी। और वो कैके देश कहाँ है? वो अफ़गानिस्तान, जिसको अपरांतक देश भी कहा जाता था, वो आज के पाकिस्तान की सीमा बॉर्डर पर ही है कैके देश। महाभारत का उदाहरण ले लीजिए, गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी कहाँ की थी? गांधार देश की। वो गांधा नदी के तट पर बसा हुआ गांधार देश कहाँ है? अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर ही है। तो उस समय तो पाकिस्तान भी नहीं था, पाकिस्तान अभी कल बना हुआ है। नेपाल अभी 200 साल पहले बना हुआ है, तो नेपाल और उनकी तो बात ही नहीं है। अफ़गानिस्तान, ईरान तक हमारे देश की सीमाएं थीं, भारत की सीमाएं थीं। ये बृहत्तर भारत था। ये आज का कोई भारत नहीं है जो धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में होता जा रहा था, होता जा रहा है। बृहस्पति आगम में एक श्लोक है, क्या? आ हिमालयात यावत इंदु सरोवरम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। आ हिमालयात, हिमालय से लेकर, यावत इंदु सरोवरम, जहाँ तक हिंद महासागर है, इंदु सरोवर, हिंद महासागर है जहाँ तक, वहाँ तक ये भारत की सीमाएं थीं। तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सारे जो है भारत, बृहत्तर भारत के अंग थे। तो नेपाल की तो बात ही नहीं आती है कहीं से। नेपाल तो भारत में था, भारत का वो हृदय है, भारत की वो आत्मा है। नेपाल के साथ, नेपाल आज का है लेकिन वो बृहत्तर भारत का अंग था। आज बर्मा बन गया है, ये ब्रह्म देश था, सिंघल द्वीप, श्रीलंका, ये सारे बृहत्तर भारत के अंग थे। तो ये तो प्रश्न ही नहीं कहीं से उठता है कि राम कहाँ जन्मे थे और राम की ससुराल जनकपुरी कहाँ थी। सब बृहत्तर भारत में थे। और अगर हम नेपाल के नामकरण की बात करें तो नेपाल का नामकरण ही बता रहा है कि हमारे भारत के साथ कैसे रिश्ते थे। राजा जनक निमि वंश में उत्पन्न हुए थे। निमि वंश जो उस समय यही कौशल जनपद का ही समीपवर्ती भाग था, उसी का अंग था। निमि वंश में पैदा हुए थे। कहते हैं निमि पाल बराबर नेपाल, निमिपाल नेपाल। मी साइलेंट हो गया और भाषा विज्ञान के अनुसार शब्दों में परिवर्तन होता रहता है। तो निमिपाल, वो निमि वंश के जो राजा थे, कहते हैं कि सबसे आदि राजा निमि थे। उसके बाद निमि वंश ही चल पड़ा और उसी में राजा जनक हुए। पच्चीसवें राजा थे निमि वंश के शिरध्वज, जिनको जनक कहा गया। सीता उन्हीं की पुत्री थीं। तो निमिपाल के नाम, निमिपाल अर्थात नेपाल, निमिपाल ही बिगड़ करके नेपाल हो गया। तो नेपाल का नामकरण ही हमारे भारत से कितना अंतरंग संबंध था, या वो भारत का कितना अभिन्न हिस्सा था, ये बता रहा है नेपाल का नाम ही। कहते हैं कि वशिष्ठ और निमि दोनों में श्राद्ध को लेकर के विवाद हो गया था। दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया मृत्यु का। लेकिन ऋषियों महर्षियों की कृपा से वशिष्ठ का भी पुनर्जन्म हुआ और निमि के शरीर का भी मंथन किया गया। फिर निमि भी अशरीर उत्पन्न हुए, इसीलिए मंथन से प्रकट हुए थे, उत्पन्न हुए थे फिर से, इसलिए उनको मिथि कहा गया। मिथि से ही मिथिला हुआ, मंथन से पैदा हुए थे, दोबारा उनका पुनर्जन्म हुआ था निमि का, इसलिए वो मिथि कहलाए। और मिथि से मिथिला, वो मिथिला जो देश था, मिथिला का जो राज्य था, वो मिथि के ही नाम पर पड़ा, इसीलिए सीता को मैथिली कहा जाता है। और फिर वो निमि चूँकि पुनर्जीवित हुए थे,
तो इसलिए उनको जनक भी कहा गया। तो निम्न वंश में जो भी राजा जन्म लेता था उसको जनक कहा जाता था। तो ये 25वें राजा थे, राजा जनक, जो सीरध्वज नाम से प्रसिद्ध थे। उनका नाम सीरध्वज था, वो भी जनक ही कहलाए। सभी राजा जनक कहलाते थे। तो ये सारे उपाख्यान, ये सारे प्रमाण, ये शास्त्रों में मौजूद हैं, हमारे पुराणों में मौजूद हैं, और ये एक स्वर से डिंडिम घोष करते हैं कि नेपाल और भारत भले ही दो बदन हैं लेकिन जान एक हैं। और ये नेपाल के निवासी भी अनुभव करते हैं और भारत के निवासी भी अनुभव करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब से ये थोड़ा विवाद शुरू हुआ तब से दोनों के जनमानस को बहुत ठेस पहुंची है, गहरा आघात लगा है। और मेरा निवेदन है कि कम से कम अगर आप किसी को एक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अलग तो मत करिए, उनके संबंधों को आघात तो पहुंचाइए। आज तो संबंध एक करने की ज़रूरत है। एक गीत था, फिल्मी गीत ही है लेकिन बहुत लोकप्रिय हुआ, कि कुदरत ने बख्शी तो थी हमें एक ही धरती, कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, लेकिन हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। कुदरत ने, ईश्वर ने तो हमको एक मनुष्य के रूप में पैदा किया है, किसी में कोई भेद नहीं है, सबका रक्त एक है, सबकी जाति एक है, लेकिन हमने उनको जाति में, संप्रदायों में, पंथों में बांट दिया। हमको तो एक धरती ईश्वर ने दी थी, लेकिन हमने उस धरती पर कहीं पाकिस्तान बना दिया, कहीं हिंदुस्तान बना दिया, कहीं ईरान बना दिया, कहीं इराक बना दिया, कहीं नेपाल बना दिया। हम तो भारत और नेपाल, ये सब हम तो एक थे, लेकिन हमने इनका विभाजन कर दिया। चलिए, जो विभाजन हो गया है हो गया है, लेकिन कम से कम भारत और नेपाल के संबंध अन्य देशों की तरह नहीं हैं। आज भी लोग नेपाल को अलग देश नहीं मानते हैं। तो कम से कम जनमानस का आदर करते हुए पदासीन, उच्च पदासीन लोगों को कम से कम ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे जनमानस व्यथित हो। क्यों? क्योंकि राजा वही है, ये राम सिखाते हैं। राम को तो आप कहते हैं कि राम हमारे यहाँ पैदा हुए थे, राम आपके यहाँ पैदा हुए हों या हमारे यहाँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। राम क्या सिखा गए हैं ये महत्वपूर्ण है। कम से कम राम की समरसता, राम की समता, राम का जो है राजधर्म, कम से कम वो सीख लीजिए। राजा को एक सन्यासी के तरह रहना चाहिए, किसी के तरफ नहीं, उसका तो उसके सब हैं और कोई नहीं। उसका मुख्य काम है प्रजारंजन, प्रजा में कम से कम भेद न हो, उसकी आत्मा आहत न हो, ऐसा कुछ न बोलें न कुछ करें जिससे कि जनमानस व्यथित हो। ये राजा का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। राम यही सिखाते हैं। राम कहाँ पैदा हुए थे, किस देश में पैदा हुए थे, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि राम क्या कर गए हैं, हमें कम से कम थोड़ा तो पालन कर लेना चाहिए, आचरण कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।